श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Whatever we do or do not do, we have to be clear about two things. First is freedom from body identification. And second thing is the notion that we are enjoyer or sufferer in this body. In simple words, हिंदी क्या क्या करते हैं हम अध्यात्म के नाम पर। एक तो कर्म करते हैं, दूसरी उपासना करते हैं, तीसरा योग करते हैं। ये तीनों को करने का क्या प्रयोजन है, किसके लिए करते हैं? क्या कर्म हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं तो वो संसार है। क्या हम उपासना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं तो वो संसार है, वो अध्यात्म नहीं है। क्या हम योगा इसलिए करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहे और लंबी उम्र तक जिए तो वो संसार है। और यही तीन बातें हैं, कर्म, उपासना और योग। तो ये किस लिए किया जाए? ताकि हमारा जो लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण। ये दो बातें कब और कैसे संभव है? करना तो ये तीन ही है, कर्म, उपासना और योग। तो पहली बात, कर्म जो हम करते हैं उसमें इच्छा पूर्ति यह मूल तत्व ना हो। फिर किस लिए? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म बाहर हो रहे हैं लेकिन निर्माण हो रहा है हमारे मन का। अब कर्म से हम अपने मन को नष्ट कैसे करते और पुष्ट कैसे करते? तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, तो हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी, फिर हम कर्म करते रहेंगे, फिर इच्छा पूर्ति होगी और इच्छाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। एक के बाद एक के बाद एक चलता रहेगा। इसीलिए अब हमको कर्म अपनी दाल रोटी कमाने के लिए नहीं, बल्कि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पहले यही जानना जरूरी है अंतःकरण में अशुद्धि क्या है। तो हमारे मन की अशुद्धि तीन प्रकार की है। एक है आलस्य, दूसरा है निद्रा, तीसरा है प्रमाद। आलस्य, इसके बारे में आप जिसमें दृढ़ निष्ठावान है, मैं क्या बोल सकता हूँ। आलस्य हमारा स्थायी भाव है। जो व्यक्ति आलसी होता है उसमें उत्साह नहीं होता। तो हम जो कर्म करते हैं इस आलस को हटाने के लिए। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। आलस
दूसरा निद्रा। ये जो निद्रा है ये इसलिए हमको परेशान करती है कि हमने कोई भी काम करते समय कर्म में ही आनंद को प्रकट नहीं किया। हमारी कल्पना है कि हम कर्म करने के बाद अमुक अमुक मिलेगा और फिर हम खुश हो गए। इसीलिए ये निद्रा जो है ये नहीं आएगी यदि हम जो भी कर रहे हैं प्रसन्न होकर के करें, निद्रा नहीं आएगी। और तीसरी बात है प्रमाद। प्रमाद ये अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। बुरी चीज इसलिए कि मन को आदत बड़ी क्विकली लग जाती है। कोई भी आप काम करो अपने आप आदत लग जाती है। तो ये जो आदत लगने की बात है इसका हम उपयोग करें। कैसे उपयोग करें? अपने जीवन को डिसिप्लिन करने के लिए। कब हम सोते हैं, कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, तब जाकर के जीवन में उत्साह बना रहेगा। तो कर्म इसलिए करते हैं कि मन से ये तीन विकार जो है इसका प्रभाव न हो। फिर क्या कर्म करें? उसके लिए कुछ नए कर्म करने की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो जो करनी है हमारे व्यवहार के दृष्टि से, देखो, तो व्यवहार के दृष्टि से जो करना है वो पूरा मन लगा के करे। लेकिन उस करने में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस मैं नाम के राक्षस को पैदा न होने दे। माने जो हम अपनी कर्तव्य की दृष्टि है उसको हम पूरी तरह से निभाएं। तो कर्माणि चित्त सिद्ध्यर्थम। तो कर्म बढ़िया से बढ़िया जो करनी है करे, लेकिन उसके पीछे मैंने ये किया, मैंने वो किया, यह भाव जागृत ना हो। हम देखेंगे हम सभी जब भी बात करते हैं, सभी कोई बात कर रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उठने के बाद ये करता हूँ, वो करता हूँ, हम उस आदमी की गर्दन काट देंगे और कहेंगे मैं भी करता हूँ। पूछा किसने आपको? ये मैं पैदा हो जाता है। इसीलिए कर्म करना अपने ही हित में है। यदि हम कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण से आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इन तीनों से अपने आप को बचावे। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता। फिर अब इस कर्म को ऐसा करना है कि जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हम पर रहे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? एक तो ये है कि कर्म में कर्तृत्वाभिमान धीरे धीरे कम हो जाए, और दूसरे कर्म के माध्यम से हम प्रसन्नता को प्रकट कर सके। तो जब कर्म प्रसन्नता को प्रकट करने का साधन बनता है तो वही कर्म सेवा है। और जो व्यक्ति सेवा करता है उसका मान अपमान नहीं होता। माने कर्म करने के कारण हमारे अंतःकरण में मान अपमान ये दो संस्कार न बने तो ये कर्म हमारी आध्यात्मिक साधना होगी। कर्माणि चित्त सिद्ध्यर्थम। तो केवल इच्छाओं को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करना। अब दूसरी बात आती है, जो भी कर्म हम किसी उच्च लक्ष्य से करते हैं तो उस कर्म करने में हमारी लोअर टेंडेंसीज कम हो जाती है। जैसे
हम इतने घरों में जाते हैं, तो वैसे तो घर ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन नए 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 स्वामी जी आ रहे हैं, अब घर को साफ करना चाहिए कम से कम साल में एक बार, क्योंकि जिसको हम रिसीव करना चाहते हैं उसके प्रति हमारे मन में प्रेम आदर सब कुछ है। इसी प्रकार से हम जो कर्म करें, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, दो सिद्धांत है। जो कर्म भगवान के लिए करते हैं वो सुंदर होते हैं, पवित्र होते हैं, प्रसन्नता से किए जाते हैं। तो जो जो कर्म करे, यद यद कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधना। तो कर्म के पीछे ये भाव रहे तो ये कर्म हमको अध्यात्म के क्षेत्र में ले जाएगा। फिर उपासना हम करते हैं। उपासना करने का प्रभाव फिर मन पर ही होना है। हमारा मन एक जगह स्थिर टिकता नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसमें कभी उसमें। तो उसके लिए हमको मन को डिसिप्लिन करना है। तो डिसिप्लिन होती है जब हम जो भी करते हैं वो अनुष्ठान के रूप में करें। अब अनुष्ठान की बात समझाए आपको। यहाँ हम जाते हैं सुबह वॉक करने के लिए, तो ये जवान लड़के सुबह सुबह उनका अभ्यास चलता है, ये पखवाज बजा उसका अभ्यास करना है। सुबह सुबह उठेंगे, जाएंगे नदी के किनारे या उस पुलिया पर, और इतने ठंड में बैठेंगे और अपना खेलते रहे, बजाते रहेंगे बजाते रहेंगे। थक गए तो वही सो जाते हैं, एक दो घंटे रहे फिर उठते फिर शुरू कर देते हैं। कारण क्या है, उनको उसमें परफेक्शन लाना है। तो उपासना के द्वारा हम अपने मन को परफेक्टली जिस काम को चाहते हैं उसमें लगाना है। उसके लिए जैसे इन बच्चों की एक पखवाज बजाने की एक साधना है, इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में डिसिप्लिन करनी है। तो कब उठते हैं, कब पूजा पोथी करते हैं, क्या पढ़ते हैं, अनुष्ठान करो। देखो, हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं ना, ये अनुष्ठान से प्राप्त हुई है। अनुष्ठान नहीं करो तो ठीक है बाद में करेंगे, आज नहीं, कभी नहीं होगा। इसीलिए कर्म करते समय हमको इंस्पिरेशन की आवश्यकता है। तो इंस्पिरेशन आता है उपासना से। उपासना करते हैं जिसके प्रति हम समर्पित है उसकी। तो हमारे जीवन की उपासना अपने मन को एकाग्र करने के लिए करनी है। ठीक? तो मन को हम जहाँ जब चाहे लगा सकते हैं, फिर मन इधर उधर भटकेगा नहीं। और उसके लिए दो तीन चीजें समझना आवश्यक है।
हम्म? तो क्या करें? अच्छा, इसको ले जाओ साथ में। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो।
अपने आप से नहीं बोलना और शांति का श्रवण करना, इसका तात्पर्य सोना नहीं। ये भावना का अभ्यास है। अपने आप से नहीं बोलना माने हमने क्रिया शक्ति को शांत कर दिया, इसीलिए हम मेडिटेशन कर नहीं रहे और शांति को सुन रहे हैं। तो हम ज्ञान में निष्ठावान हैं। न कर्मणा न प्रजया धनेन।
हम अपने आप से बोलने में कब लग जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसीलिए मन को सांसों में लगाए। अब सांसों के साथ हरिओम के जप को सिंक्रोनाइज करो।
उपासना का प्रभाव हमारे मन पर किस प्रकार से होना चाहिए। हमारे मन की स्थिति ये है कि मन किसी परिच्छिन्न वस्तु पे लग करके फिर विचारों का प्रवाह निर्माण हो जाता है। और हम विचारों के प्रवाह के साथ बह जाते हैं। विचार हमको परेशान नहीं करते। विचारों का जो प्रवाह है वो हमको परेशान करता है। विचारों के प्रवाह इसलिए होते हैं कि विचारों का जो विषय है वो अपूर्ण है। जैसे शब्द अपने आप में अपूर्ण है, तो हम यदि शब्दों के तरफ ध्यान दें किसी परिच्छिन्न विषय को लेकर के, तो एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति उठेगी और फिर उसके प्रवाह में हम बह जाते हैं। इसीलिए उपासना में हमको अनंत के विषय को मन को देना है। कैसे? प्रभु का नाम। जैसे कोई परिच्छिन्न विषय हो, तो जैसे बीच में बिजली गई, परिच्छिन्न विषय, वो तो आती जाती रहेगी। यदि उसके द्वारा हम प्रभावित होकर के विक्षेपित हो रहे हैं तो हम ध्यानमय जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि विचारों का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो मन यदि बिना विचारों के रह नहीं सकता, तो उपासना में बताते हैं कि प्रभु का नाम लो। कल हमने देखा था कैसे वैखरी मध्यमा पश्यन्ति, और वो भी धीरे धीरे। हमको कुछ रिपोर्ट नहीं करना किसी को, एक प्रेम से नाम ले लिया, श्री राम, श्री राम। फिर विचारों का प्रवाह नहीं बनेगा। ये हमको एक बार केवल क्लिक होने की आवश्यकता है। फिर हम हर परिस्थिति में कुछ न कोई ऐसा तत्व सिद्ध प्राप्त हो जाते हैं कि हम किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होंगे। जैसे हम विक्षेपित होने का कारण क्या है? हमने ये हमारा अधिकार है ये सोचा है। हमारा जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं।
जो भी हम करते हैं उसकी आवश्यकता हमारी है। तो जब हमारी आवश्यकता होगी तो व्यक्ति में नम्रता आ जाती है। जो व्यक्ति विनम्र होगा वो विक्षेपित नहीं होगा। कितनी सिंपल बात है। लेकिन यदि हमने अधिकार जताया तो उसके बाद संसार शुरू हो गया। तो कहाँ ध्यान देना है? जीवन की हर एक घटना हमको अध्यात्म के लेसन देने के लिए होती है। अन्यथा हम लोग देखेंगे, हम बड़ी चीज के लिए कभी दुखी नहीं होते। बड़ी चीज क्या है? आज भी मैं परमात्मा का स्मरण अखंड नहीं कर पाया, उससे दुखी हो रहे। उससे नहीं होते। हमारा दुखी होने का कारण सुबह में चाय में चीनी कम थी, हो गए दुखी। घटिया लोग घटिया कारण से दुखी होते हैं और श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ कारण से दुखी होते हैं। और जो परिपक्व है वो दुखी होती ही नहीं। तो कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध किया, किसी उच्च कार्य के लिए हम बिजी है। और उपासना में जो भी हम करते हैं इसकी आवश्यकता किसी को नहीं। तो जब हम भगवान को नैवेद्य करते हैं तो भगवान भूखे हैं क्या? उनकी हम आरती करते हैं तो क्या वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं? क्या हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा नाम कौन नहीं ले रहा, देखो तो? नहीं। हमारी आवश्यकता है। और क्या आवश्यकता है? मन को एकाग्र करने को ट्रेनिंग देना है। तो कर्म का प्रभाव जब मन पर होगा तब वो ध्यानमय जीवन है। उपासना का प्रभाव यदि मन पर हो रहा हो तो वो ध्यानमय जीवन है। अब ये दोनों होने के बाद तीसरी समस्या आती है। वो है हमारा जीवन डिसिप्लिन नहीं होता। जीवन में डिसिप्लिन नहीं है कोई। और इस डिसिप्लिन से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो तीन बातें हैं, कर्म, उपासना और योग, इन तीनों का प्रभाव मन पर होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है उसमें ये तीन बातें प्राथमिक है। और फिर एकदम शांत हो गए, किसी कारण से डिस्टर्ब नहीं होते। तो एक लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। कौन सा? अशांतस्य कुतः सुखम, ये समझ लिया है। जो अशांत होगा वो कभी भी सुखी नहीं होगा। अशांतस्य कुतः सुखम। तो मेडिटेशन का पहला लक्ष्य क्या है? अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ ना करें। दुनिया को आग लगने दो, मन की शांति भंग नहीं होनी। देखो कितनी बड़ी बात है। अब ऐसा जो शांत मन है उसमें अब आपको ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। देखो, जैसे इच्छाएं प्रकट होती है, कामना प्रकट होती है, बाहर से कुछ नहीं आता, अंदर से ही आता है। तो जब हमारा मन एकदम शांत रहने लग गया लंबे समय तक, किसी भी कारण से मन विक्षेपित नहीं होता, तो ऐसे मन में ज्ञान प्रकट होने लग जाता है।
क्योंकि विचारों के विक्षेपों के कारण यह जो ज्ञान है ये ढक गया था। अब विचार शांत हो गए, अब ज्ञान प्रकट होने लगेगा। क्या ज्ञान प्रकट होगा? हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखना शुरू करेंगे। तो समझो, आप एक दो उदाहरण देता हूं हम आपको कैसे सीखते हैं। यदि आप दौड़ के आए हो तो उस समय हमारी सांस बहुत जोर से चलती है। कारण क्या है? कारण ये है कि मन और देह, इन दोनों को इकट्ठा रखता है ये प्राण। मन और देह, इनको इकट्ठा रखने वाला जो गोंद है, जो ग्लू है, वो है प्राण। तो जब हमारे प्राण बहुत जोर से चलते हैं तब हमारा देहात्म भाव बहुत दृढ़ होता है। और ये प्राणों का जो चलन वलन है, इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। तो अब अगली स्टेप क्या होगी? अब ये कॉन्शियसली समझना है कि हमारा मन और देह धीरे धीरे अलग होना आवश्यक है। तो यदि हमारा मन और देह अलग अलग हो रहा हो तो क्या होगा? प्राणों की स्थिति क्या होगी? तब हमारे प्राण बहुत धीमे चलेंगे और बहुत शैलो हो गए। स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग। जब हमारे प्राण डीप होते हैं तब मन प्रकृति में लीन हो गया, चैतन्य में वापस नहीं गया। देखो, कोई भी आदमी सोता है तो उसके देखो ब्रीदिंग कैसी होती है? डीप होती है, क्योंकि देह के साथ तादात्म्य पक्का हो गया। कैसे? कि ये जो प्राण है या जो मन है ये प्रकृति में लीन हो गया। इसीलिए वहां ज्ञान नहीं है कि हम सच्चिदानंद है। और जब प्राण हमारे जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं तब देह के साथ तादात्म्य हो गया। दो बातें, प्राण की जो गति है वो धीमी हो जाए और प्राणों की जो डेप्थ है वो कम हो जाए। स्लो एंड शैलो। देखो, अब सवाल ये है कि ये मन में इतने विचार न चाहते हुए भी आते हैं, क्या कारण है? ये सब आपको आपके अंदर से ही प्रकट होगा, बाहर से कुछ नहीं होता। तो जब हम खाते हैं तो उस अन्न का क्या होता है? तो वो जो खाया है उसमें से एक भाग पच जाता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के टिश्यू बिल्टअप होते हैं, सभी इंद्रियों को शक्ति मिलती है पचे हुए खाने से। और जो उस खाने का अनावश्यक भाग था उसको शरीर के बाहर फेंक देते हैं। अब जो मैटर है वो तीन प्रकार की होती है। देखो, एक सॉलिड्स, दूसरे लिक्विड्स और तीसरी गैशियस। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो पेट के
लैट्रिन के द्वारा निकल जाते हैं। अब आप देखो, यदि हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो मन कैसा अप्रसन्न रहता है, और जो लिक्विड्स है, अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो हमारे पेशाब के द्वारा निकल जाता है। अब तीसरा जो है, जो गैसियस टॉक्सिन्स मेटाबॉलिज्म के कारण तैयार हो गए हैं, उनका क्या होता है। जैसे हम विशेष रूप से टॉयलेट को जाते हैं, पेशाब करते हैं, उनको निकाल दिया अनावश्यक, लेकिन जो गैसियस टॉक्सिन तैयार होती है उसका क्या होता है। तो वो सभी के सभी टॉक्सिन्स हमारे खून में इकट्ठे होने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो खून है वो इन टॉक्सिन से सैचुरेट हो जाता है, एंड दीज आर गैसियस टॉक्सिन्स। अब वो जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक गैसेस है उसका क्या होगा, फिर वो जहाँ जोड़ है, दो हड्डियों का जोड़ है, घुटने या तो उंगलियां, जहाँ भी जोड़ है वहाँ थोड़ी जगह होती है, तो वहाँ ये सब टॉक्सिक गैसेस वहाँ जा कर के इकट्ठे होते हैं। क्योंकि वो टॉक्सिन्स है, इसीलिए या तो वो हड्डी को खाना शुरू करते हैं, और वहाँ जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको सुखाना शुरू कर देते हैं, या तो यदि कार्टिलेजियस डिस्क होगी तो उसको खराब करना शुरू कर देते हैं, और उसके कारण ये जितने भी जॉइंट के पेन से उसके कारण आते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में उसको कहते हैं संधिवात। संधि माने जंक्शन, वात माने वायु। तो ये जो टॉक्सिक गैसेस है वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और इसीलिए हमको इस तरफ ध्यान देना है कि ये हम जो खाना खाते हैं उस पर नियंत्रण हो, जो मिला खाए गए नहीं। अच्छा, अब अगले स्टेप। अब ये जो गैसियस टॉक्सिन्स है, इसका प्रभाव हमको परेशान करता है, तो इनको निकालना है। तो उसके लिए सुबह शाम कम से कम 2 बार दिन में डीप ब्रीदिंग करना है। पूरा नीचे का जो एब्डोमिनल लोब है लंग्स का, उसको भर लेना, और फिर छाती को भर लेना। अब इसमें ये टॉक्सिन का और प्योर ऑक्सीजन का एक्सचेंज लंग्स में हो जाता है। ये धीरे से पूरी तरह से एकदम छाती को और पेट को स्क्वीज कर लेना, ताकि सब टॉक्सिन्स देह के बाहर चले जाए। ऐसा 10, 12, 15 बार करने के बाद धीरे धीरे ये टॉक्सिन्स का चक्कर कम होगा। और इतना ही नहीं, ये गैसियस टॉक्सिन जो है वो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, और उसके कारण न चाहते हुए भी मन में विचार आते हैं। तो दिस टॉक्सिन्स एक्ट एज स्टिमुलस। जैसे जब आपको कोई कड़वे डकार आते हैं तो कैसे लगता है, इसी प्रकार से ये जो टॉक्सिन्स है ये हमको विक्षेपित करते हैं। यदि ये सब समझ में आ गया हो तो अब स्पष्ट होगा कि दिन भर में हम क्या कितना खाते हैं, उधर ध्यान देना है। जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकता,
वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, हमेशा परेशानी रहेगा। जहाँ भी जाएगा केवल अपने दुख की ही बात चिंता करेगा। तो ये सब समझ लिया हो तो फिर हम शांत रहना माने विचार करना बंद नहीं करना, बल्कि विचारों के द्वारा परेशान होना बंद हो जाना है। तब हम अगली आखिरी स्टेप पर आते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध का तात्पर्य ये नहीं कि मन में विचार न आवे। चित्त वृत्ति निरोध का तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियां कौन सी है? जागृत पुरुष जागृत अवस्था में, स्वप्न पुरुष स्वप्नावस्था में, और प्राज्ञ सुषुप्ति में। तो ये तीन वृत्तियां हैं, जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति और सुषुप्ति वृत्ति। पतंजलि स्वयं कहते हैं जागृत अवस्था ये वृत्ति है, स्वप्न भी वृत्ति है, और सुषुप्ति वो भी वृत्ति है। क्योंकि सुषुप्ति में विषय क्या है? जागृत स्वप्न का अभाव, इसलिए अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। तो चित्त वृत्ति निरोध का तात्पर्य क्या हो गया? हम अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके द्वारा परेशान होना बंद करेंगे। देखो, जागृत में जो कुछ हो रहा है, नथिंग शुड डिस्टर्ब अस। इसके लिए यदि भक्ति का सहारा लो तो जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है वही घटनाएं हमारे जीवन में होती है। जैसे जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको ठीक करने के लिए क्या करना है इसका निर्णय डॉक्टर लेते हैं, हम नहीं लेते। इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार की अनुभूति या घटनाएं आवश्यक है वही आएगी, एक भी गलत नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? हम जागृत अवस्था में विक्षेपित होना बंद हो जाएंगे। इसको कहते हैं ध्यान देना, करना नहीं। और इसके लिए जो हमने टेक्निक बताया था, अपने आप से मत बोलो, शांति का श्रवण करो। अपने आप से नहीं बोलेंगे तो बोलने वाला पैदा नहीं होगा। शांति का श्रवण करेंगे तो सुनने वाला पैदा नहीं होगा। ये जब हम भगवान के सामने बैठते तब की बात है। और दुनिया में जब हम रहते हैं तब देखो, सुनो, बोलो मत, दोनों का संतुलन, ये ध्यानमय जीवन है। देखो महाराज, और इसका प्रभाव फिर मन में चिंतन शुरू हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है। तो चिंतन क्या है? अब यहाँ से हमने देह से निवृत्ति पा ली, अब हम जीव को हटा रहे हैं। तो जीव क्या है? ये जो हमने सिंपल टेक्निक बताई थी, आदमी परमात्मा है, पति जीव है। तो ये पति केवल पत्नी नाम के दर्पण में प्रतिबिंब है। इसीलिए जो जो हमारी ड्यूटी इत्यादि है बढ़िया से बढ़िया करे, लेकिन उसमें फंसे नहीं। जब हम रिएक्शन करते हैं तब संसार शुरू होता है। डोंट रिएक्ट, ओनली एक्ट। इसीलिए wherever, whenever, whatever you are, be 100%। तो इस अभ्यास के द्वारा हम सहज रूप से शांत प्रसन्न रहने लगेंगे।
और इसका परिणाम आपके दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। दृष्टि में परिवर्तन आना माने हर एक अनुभूति से हमको मैसेज मिल रहा है, हर एक अनुभूति से we start receiving messages with reference to the spiritual practice। जैसे हमने ये उदाहरण दिया है, हम गंगा जी के किनारे थे तो बैठे थे, बाकी लोग कुछ नाश्ता वास्ता बनाए, हमने कहा भी हम नहीं खाएंगे, आप लोग में हम चाय लेंगे। और गंगा जी के किनारे उस होटल पर बैठे थे, ऋषिकेश की बात है, और ये लोग हाँ हाँ वो कर रहे थे, मैं बाहर देख रहा था गंगा जी को। तो वहाँ मुझे क्या दिखा, तो मैं जब बाहर देख रहा था तो स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा बाहर क्या है? बोले गंगा जी। बोले मैं वही देख रहा हूँ। नहीं गंगा जी में क्या देख रहे हैं? ना पानी। नहीं नहीं आप पानी नहीं देखते, आप कुछ और देखते, मुझे मालूम है। फिर हमने कहा देखो हम जरा विचित्र है, हम पानी भी नहीं देख रहे, गंगा जी भी नहीं देख रहे, हम पानी के बहाव को देख रहे हैं। फ्लो ऑफ वाटर, नॉट वाटर। देखो तो उसमें आपको दो प्रकार की पानी की गतियां दिखेगी। एक गति गंगोत्री से निकली और गंगा सागर की तरफ एक दिशा में जा रही है, दूसरी गति बीच में भंवरे है। और यदि कोई वस्तु, लकड़ी या कोई जानवर या कोई भी बहते आ रहा हो तो वो आ रहा है, बीच में भंवरा आ गया तो उसकी तरह वो नीचे खींचा जाएगा और सफर करेगा। थोड़े समय के बाद फिर वो भंवरा उसको बाहर फेंक देगा, फिर वो चलता रहेगा, बहता रहेगा उसी दिशा में। फिर दूसरा भंवरा आएगा, फिर उसमें खींचा गया नीचे, फिर सुखी दुखी होगा, फिर उसको फेंका जाएगा। अब ये दो गतियां हैं, एक तो एक दिशा में है, जीवन की जो धारा है उसमें रिवर्स गियर नहीं होता, वही हमारा जीवन है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक दिशा में हम जा रहे हैं, बीच में देहात्म भाव का भंवरा आता है, उसमें खींचे जाते हैं और फिर सुख दुख, लाभ हानि, पराजय जय इसी में फंसे रहते हैं और तंग आ जाते हैं। फिर उस भंवरे से निकल गए माने फिर सो गए। वहां ये भंवरे की परेशानी नहीं थी। कब तक सोओगे? फिर दूसरा भंवरा आता है माने फिर देहात्म भाव हो गया, फिर उसमें खींचे गए। ये रोज हो रहा है, फिर भी हम सीखते नहीं। देखो तो पहला भंवरा दूसरा भंवरा, इनके कोई रिश्ते है क्या? कोई नहीं। इसी प्रकार से कल वाला मैं, आज वाला मैं, इनका कोई संबंध नहीं। लेकिन हम करते क्या है, इनकी एक माला बनाते हैं और एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये व्यक्तित्व का निर्माण होने के कारण फिर हम हमेशा या तो भूत की बात करेंगे या भविष्य की चिंता करेंगे। इसीलिए जितने ज़्यादा समय तक जागृत में होते हुए भी हम अपने आप से नहीं बोलेंगे और शांति का श्रवण करेंगे, ये दो बातें करेंगे तो हम अपने स्वरूप में निष्ठावान रहेंगे। ये है ध्यान की प्रक्रिया। इस समय आप अपने अंतःकरण की स्थिति को देखो कैसा है। आपके मन में ये भाव नहीं है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये भाव नहीं है
कि मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बच्चे कुछ कुछ नहीं, केवल अपना होना। और हमने किया कुछ नहीं, समझा है। अब इस समझदारी से जीना माने जागृत अवस्था में रहते समय हम ठीक से जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, ये कैसा पता चलेगा? हम अपने आप से शांत है और प्रसन्न है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। प्रसन्नता और शांति तब होगी जब हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं। जो भी हम करते हैं वो हमारी आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन को अपनी आवश्यकता समझ के जिएंगे तो किसी पर उपकार नहीं करते। पर इसीलिए ये जो मैं का अहंकार है, ओ मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, कुछ नहीं। हर एक घटना आध्यात्मिक साधना है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।